वर्ड है दांत का मंजन। दांत के मंजन को हम इंग्लिश में कहते हैं टूथ पेस्ट। टूथ पेस्ट मतलब दांत का मंजन। नेक्स्ट है दांत का ब्रश। दांत का ब्रश जो होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं टूथ ब्रश, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं टूथब्रश होल्डर। इसमें ब्रश, पेस्ट वगैरह को रखा जाता है। नेक्स्ट है साबुन। साबुन को हम इंग्लिश में कहते हैं सोप मतलब साबुन, और साबुन वगैरह की जो टिकिया होती है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं बार। बार मतलब टिकिया। नेक्स्ट है साबुनदानी। साबुनदानी में साबुन वगैरह रखा जाता है और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सोप डिश। सोप डिश मतलब साबुनदानी। नेक्स्ट है नल। नल को हम इंग्लिश में कहते हैं टैप, या आप बोल सकते हो फॉसेट। दोनों का ही मतलब होता है नल। नेक्स्ट है फुहारा। फुहारा भी आपके बाथरूम वगैरह में आपने देखा ही होगा, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं शावर। शावर मतलब फुहारा। और इस तरीके की टोपी को हम इंग्लिश में कहते हैं शावर कैप, और इसमें आप हाथ वगैरह धोते हो, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वॉश बेसिन। वॉश बेसिन। और नहाने का जो टब होता है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बाथ टब। नेक्स्ट है नहाने का चोगा, या इसे स्नान वस्त्र भी बोला जाता है, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बाथरोब। बाथरोब वस्त्र। नेक्स्ट है तौलिया। तौलिया को हम इंग्लिश में कहते हैं टाउल। टाउल। तौलिया कई तरीके की होती है। एक होती है हाथ की तौलिया, इसे कहते हैं हैंड टाउल, और एक होती है मुंह की तौलिया, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फेस टाउल, और एक होती है स्नान तौलिया जो पूरी बॉडी को पोंछती है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं बाथ टाउल। और ये एक तरीके का छोटा बाथ टब होता है जिसमें लोअर पार्ट ही धुल सकते हैं बॉडी के, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बीडे। बीडे। नेक्स्ट है नाली। नाली वगैरह जो होती है वॉश बेसिन में, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रेन। ड्रेन मतलब नाली। नेक्स्ट है रबर का या प्लास्टिक से बना पानी का पाइप जो होता है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं होज। होज मतलब रबर या प्लास्टिक का बना पानी का पाइप। मेरे यहाँ इसे लेजम बोला जाता है। आप लिख के बताइए आपके यहाँ क्या बोला जाता है। नेक्स्ट है टोटी। टोटी जो आप पानी वगैरह के पाइप से कनेक्ट करते हो, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं नोजल। नोजल मतलब टोटी। नेक्स्ट है बाल्टी। बाल्टी को इंग्लिश में कहते हैं बकेट, या आप बोल सकते हो पेल। इसका भी मतलब होता है बाल्टी। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मग्गा जो होता है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बाथ मग। नेक्स्ट है पोछा। पोछा जो होता है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मॉप। मॉप मतलब पोछा। नेक्स्ट है सरफ। सरफ जो कपड़े धोने का पाउडर होता है उसे हम कहते हैं सरफ हिंदी में, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वॉशिंग पाउडर, या आप बोल सकते हो लॉन्ड्री डिटर्जेंट। नेक्स्ट है कपड़ों की टोकरी। कपड़ों की टोकरी कुछ इस तरीके की होती है जिसमें बिना धुले हुए कपड़े रखे जाते हैं और धुले हुए भी रखे जाते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ड्री बास्केट। नेक्स्ट है कपड़े धोने की मशीन। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट है अलगनी। अलगनी पर आप धुले हुए कपड़े डालते हो, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोथ्स लाइन मतलब अलगनी। और जो कपड़ों पर लगाने वाली चिमटी होती है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोथ्स पेग मतलब चिमटी। नेक्स्ट है आईना, या आप इसे शीशा भी बोलते हो, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिरर। मिरर मतलब आईना या शीशा। नेक्स्ट है कंघा या कंघी। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोम। कोम मतलब कंघा या कंघी। नेक्स्ट है नाखून काटने वाला। इससे क्या होता है, हम नाखून काटते हैं अपने हाथों के या पैरों के, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेल क्लिपर। नेल क्लिपर मतलब